हम सभी जानते हैं परमेश्वर ने बागे अदन में आदम और हव्वा को रखा था और उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 25वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। बहुत सारी बातें इसके विषय में लोग कहते हैं, परंतु अभी तक लोग सही प्रकार से इस आयत को समझ नहीं पाए कि क्या कारण है कि वे दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा यहाँ कलाम में लिखा गया है कि वे दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। क्यों? बहुत से लोगों का तर्क है कि शायद उनके पास बुद्धि नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है उसी 2 अध्याय में ही कि परमेश्वर ने आदम को यह अधिकार दिया कि वे सारे जीव जंतुओं के नाम रखे, और वे सारे जीव जंतुओं के नाम जैसा नाम आदम ने रखा वही नाम उन जीव जंतुओं का हो गया। यदि आदम के पास बुद्धि ना होती तो आदम कदापि उनके नाम नहीं रख पाता। दूसरी बात, लोग कहते हैं शायद आदम बहुत निर्दोष और छोटा बच्चे के समान था। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या छोटे बच्चे को कोई बड़ी जिम्मेदारी हम दे सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि लिखा है आदम को परमेश्वर ने वाटिका में काम करने और वाटिका के रक्षा करने की जिम्मेदारी दी। उत्पत्ति 2:15 में लिखा हुआ है साफ साफ कि परमेश्वर ने आदम को जिम्मेदारी दी। क्या किसी छोटे बच्चे को हम जिम्मेदारी दे सकते हैं? नहीं। परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी आदम को दी क्योंकि आदम इस योग्य था। फिर क्या कारण है कि वे नंगे थे और लजाते ना थे? ज्ञान 2 प्रकार का है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्ञान 2 प्रकार का है। एक ज्ञान आत्मिक है और एक शारीरिक है। जब हम याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय पद 17 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा होता है और पक्षपात और कपट रहित होता है। यही वो ज्ञान था जो उस वक्त आदम के अंदर था, जिसमें किसी प्रकार का कपट नहीं था, जिसमें किसी प्रकार का झूठ नहीं था, जिसमें किसी प्रकार की संसारिकता की बात तक नहीं थी। क्योंकि इसी अध्याय में 15वें पद में लिखा है, इससे थोड़ा ऊपर देखें 15 पद में लिखा है, ये वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। जो सांसारिक ज्ञान होता है वो कैसा होता है? शारीरिक और शैतानी होता है, जो उस फल को खाने के बाद उनके अंदर आया। उससे पहले उन्हें सांसारिकता का कोई ज्ञान नहीं था। नंगापन क्या होता है उन्हें नहीं मालूम था। उनके बदन, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के नूर से, खुदा की रोशनी से उनके बदन नहाए हुए थे। जैसे कोई आत्मिक वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही खुदा का नूर उन्हें चारों ओर से घेरे हुए था, और इसलिए कभी उन्हें अपना नंगापन दिखाई ना पड़ा, ना कभी उन्हें ये रोशनी मालूम पड़ी कि हम उस रोशनी के नूर में हैं। क्योंकि ऐसा बाइबल हमें बताती है। जब हम निर्गमन की पुस्तक और उसके 34 अध्याय को देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब मूसा दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए उतर रहा था, उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी, किरणें निकल रही थी, और वो ये ना जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। और जब लोगों के सामने वो आया तो लोग डर गए और वे उसके सामने बात करने नहीं गए। तब उसके बाद जब हारून ने और लोगों ने बात कर ली उससे, तब उसके बाद लोग उसके पास आए, और जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक वो अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, कपड़ा डालकर वो बात करता था। और जब वो खुदा से बात करने जाया करता था तंबू के अंदर, तब वो फिर से वो कपड़ा हटा दिया करता था। यानी कि परमेश्वर से बात करने के कारण, यहाँ लिखा है परमेश्वर से बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं, परंतु वो ये बात नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। ठीक इसी प्रकार से आदम और हव्वा प्रतिदिन परमेश्वर से बात किया करते थे। आपको पता होगा कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ठंडे समय में उनसे बात करने आता था, और इसलिए प्रतिदिन उनसे बात करने के कारण
उनके जिस्मों से रोशनी निकलती थी, खुदा का नूर, उसका प्रकाश उनके बदन से निकलता था, उनके चेहरे से निकलता था। लेकिन ये बात आदम और हव्वा को नहीं मालूम थी कि उनके बदन रोशनी से भरे हुए हैं, क्योंकि जब तक वो फल उन्होंने नहीं खाया तब तक वो रोशनी उनके अंदर बनी रही। ठीक इसी बात को हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक उसके 17 अध्याय में, जहाँ पर लिखा है कि एक दिन यीशु पतरस और याकूब उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर एकांत में एक ऊंचे पहाड़ पर प्रार्थना के लिए ले गया, और वहाँ उसने उनके सामने अपना रूपांतरण किया और उसका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। यहाँ नए नियम में भी हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह चेलों के सामने अपने चेहरे को बदल देता है, पूरा रोशनी से भर जाता है, उसके कपड़े उज्जवल हो जाते हैं क्योंकि खुदा का नूर उस पर उतर आता है। वही नूर जिसमें मूसा और एलिया भी नहाए हुए थे। जब जब फरिश्ते लोगों के सामने आते थे वे जलाली बदन में आते हैं और उनके आने से रोशनी हो जाती है। ठीक वैसे ही, क्योंकि फरिश्ते भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है वे सब उसके नूर से भर जाते हैं, उसकी रोशनी से भर जाते हैं। जैसे आदम और हव्वा भी उसकी रोशनी से नहाए हुए थे, भरे हुए थे। खुदा का नूर उन्हें चारों ओर से घेरे हुए था, इसलिए उन्हें कभी भी अपना नंगापन दिखाई ना पड़ा। और जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उस फल को खा लिया जो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल था, जैसे ही उन्होंने आज्ञा को तोड़ा उनकी सांसारिक आंखें खुल गईं, उनको सांसारिक ज्ञान आ गया जो कि सांसारिक था और दुनियावी बातें उनको दिखाई देने लगी। वो रोशनी जो खुदा का नूर उनके नज़दीक था, जो उन्हें घेरे हुए था, वो उन्हें छोड़कर चला गया। वो रोशनी उनके पास से चली गई और अचानक उन्हें क्या दिखाई दिया कि वे नंगे हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आज हम वचन में बने रहते हैं, खुदा की आज्ञाओं में बने रहते हैं, उसकी वचन के अनुसार जीते हैं, उसका नूर हमें घेरे रहता है, हमारी जिंदगी उसके नूर से भरी रहती है। और जैसे ही हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर की वाचा तोड़ देते हैं, प्रभु की विधि तोड़ देते हैं, उससे दूर होते हैं, खुदा का नूर हमारी जिंदगी से चला जाता है। उसके नूर में हमें बने रहना है, उसका नूर हमारे लिए सब कुछ है। सो गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से आपने बहुत गंभीर बात को सीखा होगा। अगर हमारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।